और इसी बीच सीधी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने से नाराज थे अजय प्रताप सिंह। सीधी से निर्दलीय लोकसभा का वो चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। सीधी का विकास रोकने का आरोप भी यहां पर लगाया है। बीजेपी के विकसित नारे को उन्होंने खोखला बताया है। तो प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये बड़ी घोषणा यहां पर की है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे, ये बताया है। और सीधी से निर्दलीय लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कारण है इस्तीफा देने का, ये तो उन्होंने साफ कर दिया है। टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे। साथ ही कई आरोप भी उन्होंने यहाँ पर लगाए। आरोप के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। साथ ही बताइए कि कितना इफेक्ट इसका आगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पड़ सकता है। बिल्कुल, जैसे कि हम बात करें कि अजय प्रताप सिंह जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी पार्टी से, और साथ ही अगर देखा जाए तो बहुत काफी पुराने समय से बीजेपी और आरएसएस के जमीनी नेता माने जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने एक इस्तीफा दिया है राज्यसभा, उन्होंने जो पार्टी से इस्तीफा दिया और जेपी नड्डा को भेजा, तो निश्चित तौर से उन्होंने ये कहा है कि हमारे एक अंतिम समय का एक डिसीजन है। जब आदमी हताश हो जाता है, पूरी तरीके से पार्टी से हताश हो जाता है, तब इस्तीफा देता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी देश के विकास की बात करते हैं, तो वो देश का विकास नहीं है बल्कि खोखला विकास। तो उन्होंने जिस तरह कहा है कि हम अपने प्रदेश के और अपने जिले की जनता की सेवा करना चाहते हैं, पार्टी में रह के हम नहीं कर पाए जिस तरह हम चाहते थे, तो वो चीजें बीजेपी से हासिल नहीं हो पाई, जिसके चलते प्राथमिक इस्तीफा उन्होंने जेपी नड्डा जी को पेश किया है। बिल्कुल मनोज, लेकिन इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है इस पर? जी बिल्कुल, जैसा कि उनका ये आरोप था कि जो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार गारंटी देती है और विकास की गारंटी, लोगों के विकास की गारंटी, तो निश्चित तौर से जैसा वादा बीजेपी करती है उस तरह कभी कहीं भी खरी नहीं उतरी है। तो निश्चित तौर से उन्होंने पार्टी पे और वो जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर आरोप लगाए हैं, और निश्चित तौर से वो उन्होंने कहा है कि जैसे समय आता है तो ये इसके गंभीर परिणाम बीजेपी को भुगतने होंगे और साथ ही वो कोई एक बड़ा डिसीजन लेंगे। बिल्कुल मनोज, एक तरफ लोकसभा चुनाव की आज तारीखों का ऐलान होने वाला है, दूसरी तरफ सांसद का इस्तीफा, कैसे देख सकते हैं इसे? जी बिल्कुल, देखा जाए कि जिस तरह चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी पूरे दमखम के साथ प्रदेश की सारी सीटों को जीतने का दावा करती है, उस तरह एक राज्यसभा सांसद, और वो भी बहुत पुराने समय से एक बीजेपी और आरएसएस से जुड़े थे, तो निश्चित तौर से उनका इस्तीफा देना एक विस्फोट की तरह बीजेपी से साबित होगा। बिल्कुल मनोज, लगातार दल बदल की सियासत देखी जा रही है, राजनीति लगातार देखी जा रही है, और आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके पहले ही एक बड़ी घोषणा उन्होंने यहाँ पर की है। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि पत्रकार वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि टिकट नहीं मिलने से वो लगातार नाराज चल रहे थे, निर्दलीय वो चुनाव अब लड़ेंगे, ये जानकारी भी उन्होंने यहाँ पर दी है। बीजेपी पर सीधी विकास रोकने का भी यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस आरोप के पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या बयानबाजी इस पर होती है। सांसद अजय प्रताप सिंह जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने से नाराज थे अजय प्रताप सिंह। सीधी से निर्दलीय अब वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। सीधी का विकास रोकने का आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के विकसित नारे को उन्होंने खोखला बताया है। तो इस्तीफा तो उन्होंने दिया ही है, साथ ही कई गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी पर भी लगाए हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से अजय प्रताप सिंह, जिन्होंने अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है। टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे, ये जानकारी सामने आ रही है। अब सीधी से निर्दलीय लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे, और ये जानकारी उन्होंने खुद दी है प्रेस वार्ता कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। सीधी का विकास रोकने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी के विकसित नारे को उन्होंने यहाँ पर खोखला भी बताया है। तो कई सारे सियासी मायने भी उनके इस इस्तीफे के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला, दूसरी तरफ आज उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कई सारे सियासी गणित, सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी उन्होंने खुद प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने रखी है।
और बीजेपी पर सीधी का विकास रोकने का आरोप भी उन्होंने यहाँ पर लगाया है। कई बयानबाजियां भी होने वाली आगे, और इसके पहले भी लगातार दल बदल की राजनीति दोनों ही पार्टियों में देखी जा रही है, चाहे बात करें बीजेपी की या फिर बात करें कांग्रेस की। इस वक्त भी ये बड़ी खबर सीधी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। सीधी से निर्दलीय वो अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आती, क्या इफेक्ट लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इस पर पड़ता है, क्योंकि कई गंभीर आरोप भी उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बयानबाजियां भी आगे तेज होने वाली है। सीधी पर बीजेपी के विकास रोकने का यहाँ पर आरोप उन्होंने लगाया है और टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अब सीधी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे ये समझना चाहते हैं, एक तरफ आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। प्रेस वार्ता का तमाम जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं आज? देखिए, बहुत बड़े कद के नेता है अजय प्रताप सिंह और राज्यसभा के सांसद हैं। उनका कार्यकाल जो है अभी वर्तमान में अप्रैल महीने तक है राज्यसभा का, और उनको उम्मीद थी कि सीधी लोकसभा सीट से उनको इस बार बीजेपी जो है चुनाव मैदान में उतारेगी। और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के काफी नजदीकी माने जाते हैं अजय प्रताप सिंह, और ऐसे में आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी प्राथमिक सदस्यता से, और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को यहाँ पर मिल रहा है, जब बीजेपी पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रही है बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को पार्टी से जोड़ने का। ऐसे में खुद की पार्टी के नेता का जो है पार्टी छोड़ देना एक बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को लगा, जैसे कि जानकारी आप दे रहे थे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।